नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपसे हम चर्चा करेंगे एक समाजशास्त्री, अमेरिकन समाजशास्त्री हर्बर्ट ब्लूमर की। हर्बर्ट ब्लूमर अमेरिका के ही नहीं पूरे विश्व के एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरैक्शन के औपचारिक जनक के रूप में आप जाने जाते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के आप शिष्य थे। मीड ने अपनी कक्षाओं में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया था। जब वो पढ़ाते थे मीड, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया शब्दावली का प्रयोग करते थे। इसी मीड को इसलिए कहते हैं कि मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के औपचारिक जनक हैं। लेकिन हर्बर्ट ब्लूमर ने 1937 में मनोविज्ञान के एक जर्नल में सिंबॉलिक इंटरैक्शन शब्दावली का विधिवत प्रयोग करके एक पेपर लिखा था। और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में, इसलिए एल ए कोजन कहते हैं हर्बर्ट ब्लूमर इस सिद्धांत के स्पिरिटस रेक्टर है, भावनात्मक प्रधान कहा है उनको। ब्लूमर कहते थे समाज की संरचना निरंतर प्रवाहमयी है, कंटिन्यूअस फ्लक्स है, निरंतर प्रवाहमयी यथार्थ है, कंटिन्यूस फ्लैक्स में है, यथार्थ में है। यह सामाजिक क्रिया और अंतःक्रिया से निर्मित है। संरचना जरूर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। ब्लूमर ने संरचना को महत्वपूर्ण नहीं माना। बोलते हैं व्यक्ति संरचना का निर्माता है। ब्लूमर मानते हैं कि उन्होंने समाजशास्त्र की परिधि में व्यक्ति को केंद्रित कर दिया। वे व्यक्ति, उसके समूह, उसकी क्रियाओं को महत्व देते हैं, संरचना को नहीं। संरचना के निर्माता व्यक्ति, उसकी क्रिया, उसके समूह को उन्होंने महत्व दिया। उनकी दृष्टि, उनका उपागम या अप्रोच, शैली व्यष्टि केंद्रित है, माइक्रो काउंटर्ड है। एक खेल के समान, जिस तरह आपने खेल में देखा होगा खिलाड़ियों के समान जो अपनी स्थिति को जब चाहे बदल सकते हैं। कभी वो ओपनिंग में आ जाते हैं, क्रिकेट में देखा हो, कभी ओपनिंग में आ जाते हैं, कभी चौथी पोजीशन में, कभी लास्ट में, कभी बॉलिंग भी कर लेते हैं। फील्ड में उनकी कभी स्लिप में चले जाते हैं, कभी विकेट कीपिंग करने लगते हैं, कभी सेंटर में आ जाते हैं, कभी बाउंड्री में, यानी उनकी स्थितियां बदलती रहती हैं। और इसी तरह व्यक्ति समूह में भी अपनी स्थितियों को बदलता रहता है। ब्लूमर कहते हैं समाजशास्त्री सिद्धांत में के संदर्भ में कार्य कारण संबंध, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, इसकी खोज सार्थक नहीं है। इसमें संवेदना की दृष्टि से अंतःचेतना की पद्धति से हम वास्तविकता की समझ विकसित करना होगा। यही समाजशास्त्री के आकलन का उद्देश्य है। इसलिए ब्लूमर का अमेरिका में बहुत विरोध भी हुआ। फिर भी ब्लूमर ने अनुसंधान की एक तकनीक के रूप में लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास चर्चा को नया रूप दिया। ब्लूमर ने सिंबॉलिक इंटरैक्शन को एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। मूलतः इनकी रुचि मास मीडिया, जनसंचार के साधनों में अधिक थी। फैशन का समाजशास्त्री अध्ययन इनकी विशेष रुचि थी। उनकी विशेषता फैशन का अंतःक्रियात्मक विश्लेषण है। इनके जीवन पे थोड़ा अपन गौर करेंगे। ब्लूमर का जन्म 7 मार्च 1900 को ईस्वी में एक भौतिक परिवार में हुआ था। इन्होंने शुरू में ही सोच लिया था कि हमको इंटेलेक्चुअल बनना है। शिकागो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इनके गुरु थे, शिक्षक थे, जिनसे ब्लूमर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं के शब्दावली को उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में डेवलप किया। 1927 में शिकागो विश्वविद्यालय में आप शिक्षक हुए और 1952 तक आप यहीं रहे। 1928 में एल्सवर्थ फेरिस के निर्देशन में ब्लूमर ने मीड का गंभीर और विशेष कहा है, उसमें अपना पीएचडी शोधपत्र निबंध लिखा था, पीएचडी की। ब्लूमर ही मीड के सबसे विश्वसनीय शिष्य थे, क्योंकि जब मीड बीमार पड़े तब ब्लूमर ने ही उनकी कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया। ब्लूमर शिकागो विश्वविद्यालय में 25 साल तक और 25 साल उन्होंने बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मीड की परंपरा को सतत रूप से आगे बढ़ाया। कैलिफोर्निया में उनके समय में ही समाजशास्त्र विभाग खुला। ब्लूमर की एक और खासियत है कि शिकागो में ब्लूमर पढ़ाते समय उन्होंने बहुत से काम किए। पेशेवर खिलाड़ियों के रूप में उन्होंने फुटबॉल भी खेला है, मजदूरों के विवाद में मध्यस्थता भी की है। शिकागो के प्रसिद्ध अल कैपोने गिरोह था एक, उसके सदस्यों का इंटरव्यू ले, बहुत
खतरनाक गिरोह था, लूटमार करता था, इसका उन्होंने साक्षात्कार लिया। फैशन का अध्ययन करते समय उन्होंने कई ब्यूटी पार्लर के चक्कर लिए, कई ब्यूटी पार्लर जाते थे, वहाँ ब्यूटिशियन से, वहाँ आने वाली महिलाओं से फैशन के बारे में चर्चा करते थे, उनसे जानकारियाँ लेते थे कि, और बताया कि फैशन परस्त महिलाओं से बार बार इनका संपर्क हुआ और उनसे जानकारियाँ लेकर ने फैशन का समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक अंतःक्रियात्मक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया। 1930 से 1935 तक आप अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन के सचिव और कोषाध्यक्ष रहे। अमेरिकन समाजशास्त्र परिषद के 46वें प्रेसिडेंट के रूप में भी आप रहे। 13 अप्रैल 1987 को ब्लूमर का निधन हुआ। 1941 से 1952 तक अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी के संपादक रहे। उनके बहुत से छोटे छोटे निबंध लिखे हैं, काफ़ी कुछ थी, प्रतिष्ठा थी, बौद्धिक प्रतिष्ठा तो बहुत ज़्यादा थी। 1934 में ने अपने गुरु मीट के नाम से उनकी कक्षाओं के जो व्याख्यान थे, जो लेक्चर थे, उसके आधार पर माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी। 1937 में डब्ल्यू स्मिथ की संपादित पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में मनोविज्ञानी एक लिखा मनोविज्ञान से संबंधित। 69 में सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड किताब लिखी। मरणोपरांत इनकी एक पुस्तक है इंडस्ट्रियलाइजेशन एज एंड स्टडी ऑफ सोशल चेंज, एक क्रिटिकल एनालिसिस प्रकाशित हुई है। एक सोशल इंटरेक्शन नामक जर्नल में इनके बहुत से निबंध हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद सोशल थ्योरी एक पहला निबंध था इनका। बाद में इनका एटीट्यूड इन द सोशल एक्ट निबंध है। ब्लूमर ने अपने आप को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखा। उनका कहना था मनुष्य में व्याख्यान की एक अद्भुत क्षमता होती है। ब्लूमर के प्रभाव से ही अंतःक्रियावादियों जैसे बर्नार्ड मिल्जर ने कहा, बर्नार्ड मिल्जर है, जेम्स पेट्रोस है, लैरी रेनॉल्ड्स ने कहा कि वास्तव में आरंभिक अंतःक्रियावादी ने जो भी दोष रहा हो, लेकिन उन्हें दिमाग और सोच की क्षमता को जरूर उजागर किया है। ब्लूमर का जो था फुटबॉल के एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे और वो कहते थे कि इसको आपको अलग अलग प्रकार से देना चाहिए। उन्होंने अंतःक्रिया की नई वो दी, प्रतीकों की भूमिका की बात की, उन्होंने नई नई स्थापनाएं दी और उनका कहना था वास्तव में 100 के विचारे में सेल्फ के बारे में उनके महत्वपूर्ण विचार थे। वस्तु और अर्थ को उन्होंने बताया, पद्धति संबंधी विचार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अवलोकन की खोज की। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, जीवन व्रत की सिद्धांत है, ब्लूमर ने इसमें खोज को एक निहायत व्यक्तिगत शैली बना दिया। जब वो करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, बातचीत करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं और जीवन इतिहास को जानते हैं। ये एक नई पद्धति समाजशास्त्र में उन्होंने लाए थे। हमने आरंभ में ही लिखा है कि ब्लूमर ने जीवन इतिहास को अध्ययन पद्धति की एक विशेष तकनीक बना दिया है। अपन शुरू में जो मैंने चर्चा की थी उससे स्पष्ट है कि ब्लूमर ने लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास को अध्ययन पद्धति की एक विशेष तकनीक बना दिया। जैकलीन वीजमन ने तो इसके आधार पर अमेरिका में जो सड़क छाप पियक्कड़ हैं उनका अध्ययन कर डाला था। इसमें सहभागी असहभागी अवलोकन भी होता है, गंभीर साक्षात्कार भी होता है। ये इस तकनीक में लचीलापन है। जीवन इतिहास पद्धति जो है उसमें बहुत लचीलापन है, जिसका सर्वाधिक प्रयोग वीजमन ने किया था। ब्लूमर कहते थे कि प्रत्येक रिसर्चर को, अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह आम जनता के बीच में से ऐसे लोगों को खोजे जो घटनाओं का गंभीरता के साथ अवलोकन करते हैं। उनका कहना था कि सामान्यतः हमारे यहाँ जितनी भी सुधार योजनाएं हैं, नैतिकतावादी नेताओं के द्वारा या कम जानकार विशेषज्ञों के द्वारा बनाई जाती, इसलिए उसमें इतनी कमियां रहती कि वो योजनाएं सफल नहीं हो पाती। हमको उसकी वास्तविकता ही नहीं मालूम किसके लिए ये योजना बनाना है और योजना में क्या क्या चीज़ जोड़ना है। इसका एक उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जो नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले यूथ हैं, युवा हैं, वो उसके हानिकारक प्रभावों को बहुत ज़्यादा जानते हैं। इतना ज़्यादा जानते हैं कि वो डॉक्टर भी नहीं जानता। अगर उनको ड्रगिस्ट को या नशा करने वाले यूथ को हम अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करें तो वो हो सकता है डॉक्टर को बहुत अच्छे से बता सकें कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको कौन कौन सी हानियाँ हो रही हैं और उसके हिसाब से उनका इलाज किया जा सकता है। तो ये जो है इनका ब्लूमर का कहना था, खोज के चरण में एक लाभ यह है, कुछ हानियाँ भी हैं कि कई बार विशेषज्ञों के पैनल इतना ज़्यादा आत्मविश्वास प्रदान कर सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता नई प्रस्तुति के आकलन करना ही छोड़ देता है। व्यष्टि समाजशास्त्र की बात की इनने,
इनकी समीक्षा के रूप में हम देखें, मृत्यु के बाद चूंकि इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिंबॉलिक इंटरैक्शन नामक जर्नल का प्रकाशन किया, जो आज तक चल रहा है। वो पूरी तरह से ब्लूमर को समर्पित है। ब्लूमर ने एक बड़े समूह को प्रेरित किया और अंतःक्रिया के आधार पर सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने की बात की। इसलिए कोजर ने कहा कि वास्तव में हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के स्पिरिट रेक्टर थे। ब्लूमर की एक और देन है, उनके कारण ही एक प्रख्यात समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड को बौद्धिक जीवन में सम्मान मिल सका। हालांकि उनको उतना नहीं था, लेकिन हर्बर्ट मीड को जो आगे बढ़ाया वो ब्लूमर नहीं बढ़ाया। और वो कहते थे जीवन प्रवाहमय है, इसमें धारा है, जीवंतता है, परंतु इसे नियमों के दायरे में, संस्थाओं के नियंत्रण में और व्यापक संरचना में हम सीमित नहीं कर सकते। ये हर्बर्ट ब्लूमर का सिद्धांत था, इनकी थ्योरी थी। एक बौद्धिक समाजशास्त्री थे जिनके बारे में आज हमने